एक छोटे से गांव में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी बहुत चंचल और चतुर थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। एक दिन वह एक घने जंगल में उड़ते उड़ते एक पुराने पेड़ के नीचे उतरी। वहां उसे एक चमकता हुआ डाबा दिखाई दिया। टोनी ने सोचा, ये क्या हो सकता है? जिज्ञासावश उसने डाबा खोला और अचानक एक रोशनी का तेज चमकता हुआ झरना निकला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डाबे के अंदर एक जादुई आवाज आई, तुमने जादुई डाबा ढूंढ लिया है। जो भी तुम इस डाबे से चाहोगी वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी किसी स्वार्थी उद्देश्य के लिए मत इस्तेमाल करना। टोनी बहुत खुश हुई और उसने सोचा, अब मैं अपने और गांव के सभी लोगों की मदद कर सकती हूँ। वह डाबे के साथ गांव लौटी और सबसे पहले उसने अपने भूखे पड़ोसियों के लिए खाना मांगा। डाबे ने तुरंत ढेर सारा स्वादिष्ट खाना पेश किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और टोनी की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। टोनी ने फिर से डाबे की मदद से पानी मांगा और गांव का तालाब भर दिया। इस तरह उसने सभी की मदद की और गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी टोनी के डाबे के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर ये डाबा मेरे पास हो जाए तो मैं अमीर बन सकता हूँ। व्यापारी ने एक दिन धोखे से डाबा चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने डाबे से अमीरी की मांग की, डाबे से सिर्फ राख निकली। व्यापारी घबरा गया और उसने डाबा वापस टोनी को लौटा दिया। टोनी ने डाबे से सिर्फ गांव के लोगों की भलाई की मांग की थी, इसलिए डाबा उसकी बात मानता था। अंत में व्यापारी ने अपनी गलती मानी और सभी से माफी मांगी। टोनी ने उसे माफ कर दिया और गांव के लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली जादू स्वार्थ से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य होता है।